क्या आप भी थक गए हैं मेरी तरह आईपीओ लगा लगा के, लेकिन एक भी आईपीओ लगता है तो वो लॉस हो जाता है। तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे आईपीओ को ट्रैक करें। सर, आज हम इस वीडियो में जानना चाहते हैं कि आईपीओ को हम कैसे ट्रैक करें। सबसे पहले आईपीओ होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं? आईपीओ एक तरीका होता है प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक का आने का। अगर किसी भी कंपनी को कोई पैसा चाहिए होता है आज की डेट में, तो या तो वो ब्याज लेके उस पैसे की भरपाई कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए, या दूसरा तरीका होता है कि अपनी शेयर कैपिटल को बांटते हैं पब्लिक में। तो हर एक इंडिविजुअल उस शेयर कैपिटल को पार्टिसिपेट करके ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, जो कि आईपीओ के थ्रू होता है। तो अगर किसी कंपनी ने कोई आईपीओ निकाला है, इसका मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, और वो पैसा किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले ये पर्पस जान लेना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपको पर्पस की क्लैरिटी होगी तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहला पर्पस होता है, बहुत सारे प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनी से एग्जिट चाहते हैं, उसकी वजह से आईपीओ लाया जाता है। वो मतलब कि अपना ऑफर फॉर सेल निकालते हैं और अपने शेयर्स को डाइल्यूट करते हैं, अपनी जो परसेंटेज है उस कंपनी में ओनरशिप की, उसको ख़त्म करते हैं या कम करते हैं। उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नज़र नहीं आ रही होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर जहाँ पे आपको ऑफर फॉर सेल की अमाउंट ज़्यादा लगे आईपीओ के पार्ट में, तो वहाँ पे आपको आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत सारी कंपनीज करती हैं, कुछ कंपनीज लोन्स को पे ऑफ करने के लिए करती हैं। तो अगर सबसे अच्छा यही रहेगा कि अगर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कोई कंपनी आ रही है, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए उसे, तो आपको उस आईपीओ में लगाना चाहिए। ये एक की पॉइंट हो सकता है। दूसरा की पॉइंट कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बनेगा ये आईपीओ आने के बाद, उसमें प्रमोटर का स्टेक कितने परसेंट बचेगा, ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बड़ा इशू साइज है, कहीं वो ओवर साइज तो नहीं है, कहीं वो अंडर साइज तो नहीं है। इन दोनों ही कंडीशन में आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अगर ओवर साइज होगा तो सबको अलॉटमेंट हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी स्क्वीज हो जाएगी, और अगर अंडर साइज होगा तो किसी को मिलेगा ही नहीं, तो प्रॉफिट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ओके, तो सर जैसे कि आईपीओ आपने बोला कि कंपनीज लोगों से पैसा उठाती है या तो काम के लिए या अपने, तो क्या ये रीजन है कि सर हर आईपीओ प्रॉफिटेबल नहीं होता है? क्या रीजन होता है सर उसके पीछे? देखिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहली चीज़ तो जैसा मैंने आपको बताया कि किस पर्पस, उसका पर्पस क्या है। दूसरी चीज़ मार्केट कंडीशन क्या है। आज की डेट में जिस तरीके का ज़िगज़ैग मार्केट में चल रहा है, तो इस समय आईपीओ सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जभी भी मार्केट टॉप पे होता है, तो भर-भर के आईपीओज़ आते हैं, जी। और वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी निकलती है। मतलब कि अगर कोई स्टॉक, कोई कंपनी ₹100 का सेल कर रही है आईपीओ में, तो वो लगभग 120 से लेके 150 तक, और कुछ ऐसे भी होते हैं उनमें से चुनिंदा जो 200 भी खुल जाते हैं मार्केट में। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो, वहाँ पे आ जाती है। तो सर इस कंडीशन में अगर मार्केट अगर सही नीचे में चल रहा है तो मतलब कंपनी कितनी अच्छी क्यों ना हो, तब भी ये चीज खड़ी रहेगी? देखिए, अभी जो बात हम लोग कर रहे हैं वो केवल और केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव देखना है कि अगर मान लीजिए कि आज ₹100 का चल रहा है और हम आईपीओ लगाते हैं और वो ₹120 का, ₹150 का, ₹170 का बिक सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ लगाने का तरीका दूसरा होता है, और लॉन्ग टर्म विजन से किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो ये दोनों तरीके आपको अप्लाई करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरीके से आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईपीओ से रिलेटेड सर हमने एक चीज सुनी है, जीएमपी यानी कि ग्रे जी। मार्केट प्रीमियम। जी। तो वो कितना रिलेवेंट है या कितना सर उसका असर क्या होता है आईपीओ पे? देखिए, एक जो जीएमपी होता है वो उसे ग्रे मार्केट प्राइस कहते हैं, और ग्रे मार्केट प्राइस मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एक तरीके से अनलिस्टेड मार्केट है जो कि आईपीओ से पहले चलता है। तो आईपीओ से पहले अज्यूम किया जाता है कि जिस वैल्यूएशन पे वो कंपनी आ रही है, लिस्ट होने जा रही है, जो आईपीओ आया है उससे कितना ऊपर एक्सपेक्टेशन है उसकी, अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्रीमियम्स और अकॉर्डिंग टू दी डिमांड। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ₹100 का स्टॉक है, उसने 1000 करोड़ का आईपीओ लाया है,
और उसकी मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका जीएमपी 150 पे हो, तो मतलब कि 50 रुपए का प्रीमियम उसमें चल रहा है, तो 100 रुपए का अप्लाई करने वाला एक्सपेक्टेशन है जो खुलने की मार्केट में वो 50 रुपए की है। अभी मान लीजिए कि इन बिटवीन मार्केट 10% का फॉल दे देती है, जिस दिन आईपीओ बंद हुआ उस दिन से जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जीएमपी डाउन आ जाएगा। तो ये मार्केट एक्सपेक्टेशन पे चलता है, ये लगभग मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये सही होता है। ओके, मतलब अगर किसी का जीएमपी अच्छा है तो उसे हम एक अच्छा आईपीओ मान सकते हैं, उस पर रिटर्न अच्छा एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। ये एक फैक्टर है, ओके, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% उसी पे डिपेंडेंसी रख के आप डिसीजन लो, ये एक फैक्टर है, इसे एक फैक्टर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सर जब आईपीओ लगाते टाइम हम ये कैसे इवैल्यूएट करें कि जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, कि मतलब वो जितना पैसा मांग रहे हैं वो उसमें पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए ये काम तो सेबी पहले से करके देती है। जब आईपीओ का डीआरएचपी साइन होता है तो उससे पहले सेबी का अप्रूवल जाता है उसको, तभी वो आईपीओ लॉन्च करते हैं। तो आजकल की डेट में जो 30 टाइम 40 टाइम की वैल्यूएशन में कंपनी आ रही हैं, वो सेबी को लगता है कि हाँ ठीक है, वो अपने रेट्स जो मांग रही हैं वो जेन्युइन रेट्स हैं, उसके हिसाब से ही वो लॉन्च कर रहे हैं। अब ये पर्सनली आपका डिसीजन होता है कि भाई उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है और कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर मैं केवल ट्रेडिंग की बात करूं, क्योंकि आप आईपीओ लगा रहे हो इसके लिए कि आईपीओ का जैसे ही प्रॉफिट आएगा मैं उससे एग्जिट हो जाऊंगा, तो उस कंडीशन में तो आपको देखना ही नहीं है इंडस्ट्री कौन सी है, कौन प्रमोटर्स है, कौन क्या बिजनेस कर रहे हैं, किस तरीके का बिजनेस है, इंडिया में बिजनेस फैल रहा है या वर्ल्ड वाइड फैल रहा है। अगर वर्ल्ड वाइड फैल रहा है तो उन कंट्रीज का क्या जियोपॉलिटिकल चल रहा है, कि कोई इशू है या नहीं है, वहाँ पे बिजनेस स्मूथ है या नहीं है। देर आर सो मेनी फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज हमने अप्लाई किया है, 3 दिन बाद आईपीओ लिस्ट होगा और उस दिन हमें बेच देना है, बस जस्ट लिस्टिंग गेन के लिए हमने अप्लाई किया है तो हमें बस मोटी-मोटी 2-4 चीज़ें देखनी है बस। बस 2-4 चीज़ें देखनी है, जिसमें से ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया। इसके अलावा ये देखना है कि भाई अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, ये सब चीज़ें देख के हम अप्लाई कर सकते हैं। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे बड़ा इशू रहता है कि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आईपीओ मिल जाता है उनको, लिस्टिंग डे वो उसको होल्ड रखें या उसे सेल कर दें? इसके लिए आपको पहले से क्लैरिटी चाहिए ना। देखिए सबसे सरल और आसान तरीका ये है कि आपका डिसीजन मेकिंग इस तरीके से मैं आसान कर सकता हूँ कि किसी भी आईपीओ में आप एक लॉजिक क्रिएट कर लीजिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर कोई आईपीओ लगा रहे हैं तो पहला ऑप्शन ये है कि आपको हर आईपीओ में पहले दिन ही निकल जाना है, जैसे ही लिस्टिंग होगी उसी दिन निकल जाना है। दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि आप केवल और केवल वो आईपीओ लगाएं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं। वो अगर अलॉट होते हैं तो आपको उसको भाव को देखना नहीं है और उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के हमेशा के लिए रख लेना है, अगले 10 साल 15 साल 20 साल का जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए। सर अब यहाँ पे एक छोटी सी ये किट होती है जो मैंने भी जनरली देखी है कि जब लोग क्या करते हैं कि कोई आईपीओ आया तो अगर वो डबल खुला या ट्रिपल, जैसे अगर इरेडा की बात करें सर, वो काफी आगे भी काफी बढ़ गया था वो, तो लोगों को लगता है कि अगर मैंने होल्ड कर लिया होता तो मुझे इतना प्रॉफिट और आता। तो वहां पे कंफ्यूजन रहता है कि मैं अच्छी कंपनीज के जो आईपीओ आते हैं कि हम इनको होल्ड रखें या ना रखें, कंफ्यूजन होती है, तो वो कैसे दूर करें सर? देखिए आपका अगर किसी भी चीज़ में ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी ये बायसनेस नहीं आएगी, वरना ये मार्केट रिग्रेट मशीन है। मैं कई बार बोल चुका हूँ इस बात को और ये हमेशा आपके साथ में लगा रहेगा। आप 100 की चीज़ खरीद के 200 में बेच दोगे तब भी आपको ये लगेगा कि मैंने प्रॉफिट कम लिया। तो मैंने जैसा बताया कि आपको आपके 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आईपीओ लगाने के पीछे, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। तो अगर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है तो आपको तो देखना ही नहीं है, जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है आप उसी समय बेच दो, क्योंकि फिर से रिग्रेट होगा अगर आपने आईपीओ नहीं बेचा और वो वहाँ से 20% टूट गया तो कहेंगे अरे खुला था उसी समय बेच दिया होता तो ये 20% का डेंट तो नहीं लगता, ठीक है। तो आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिएम्प्टिव माइंड से इन्वेस्ट कीजिए आईपीओ में, और अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो आप उसको बेच दो। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए अगर लेना है तो आपको स्पेसिफिक आईपीओज ही लगाने हैं और उनको अगर अलॉटमेंट आ जाती है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। सर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हम इतनी एप्लीकेशन लगाते हैं लेकिन हमारा एक आईपीओ भी नहीं आता, तो उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जितना भी पैसा है उसको डाइवर्ट करिए
जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबका डीमैट अकाउंट खोलिए और सबके डीमैट अकाउंट से छोटी-छोटी एप्लीकेशन लगाइए। मान लीजिए कि आप 10 लॉट लगाने वाले हैं और आपकी फैमिली में 10 लोग हैं, तो उन 10 का डीमैट अकाउंट होना चाहिए और उन 10 डीमैट अकाउंट्स में आपको एक-एक एप्लीकेशन लगाना है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि आप एचएनआई कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको एक सजेशन ये देता हूँ कि एचएनआई कैटेगरी में भी आप इसी तरीके से डाइवर्जन कीजिए और जो सबसे छोटी एप्लीकेशन होती है 2 लाख, 1,000, 2,000, 5,000 वाली, उसको लगाइए। और उसके ऊपर वाली अगर जाते हैं तो 10 लाख, 1,000, 2,000, 5,000 वाली एप्लीकेशंस लगाइए। इससे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी आपको अलॉटमेंट होने की। सर माइनर अकाउंट में क्या हम आईपीओ लगा के बेच सकते हैं? माइनर अकाउंट में हम आईपीओ लगा सकते हैं। अगर अलॉटमेंट होती है तो उस शेयर को हम मेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, देन ओनली वी कैन सेल। ओके, तो सर आपने आज आईपीओ को लेके जो भी क्लैरिटी थी काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए। आई होप आपको सर के दिए सजेशंस अगले आईपीओ में काम आएंगे और वो आपको अलॉट होगा और प्रॉफिट भी बना के देगा। तो प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो आईपीओ में लगा के तो थक चुके हैं, उन्हें अलॉट नहीं होता या उनको जो भी आईपीओ हुआ है वो लॉस में हो या जान नहीं पाते कि किस तरह से आईपीओ में अप्लाई करना है। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।